अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं उसका नाम है माइटिका। इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, डोज, वार्निंग तमाम की तमाम इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। और फ्रेंड, मुझे ज़रूर आगाह करें आगे कि मैं मज़ीद आगे किस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट का नाम तो मैंने पहले ही बता दिया। इसका नाम है माइटिका। इसमें 4 mg, 5 mg और 10 mg की टेबलेट आती है और इसके अलावा इसमें साशे भी आती है जो कि बच्चों को इस्तेमाल कराई जाती है और वो 4 mg की होती है, मतलब 4 mg की होती है। और अगर मैं इसके फार्मूला के हवाले से बात करूँ तो मोंटेलुका सोडियम इसका फार्मूला है। और अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, हिल्टन की बनाई गई टेबलेट और साशे है। और अगर मैं इसके स्ट्रिप के बारे में बात करूं तो इसके एक बॉक्स में जो है वो 2 स्ट्रिप होती है और एक स्ट्रिप में जो है वो 7 टेबलेट होती है, मतलब कि पूरे बॉक्स में जो है वो 14 टेबलेट होती है। और इसी तरह अगर साशों के बारे में बात की जाए तो साशे भी फ्रेंड्स एक बॉक्स में 14 साशे होती है और ये एक लीकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा इसके यूजेस के हवाले से। तो फ्रेंड्स, इसके यूजेस में सबसे पहले आता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब कि आपके नाक से लंग्स के दरमियान सांस के जितने भी मराहिल हैं, मतलब कि जितना भी रास्ता है, चाहे वो सांस की नाली हो गई या आपके एयर सेग हो गई या लंग्स के दरमियान जो एयर सेग छोटे छोटे होते हैं वो हो गए, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। और फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं कि आपको वैसे ही सांस की प्रॉब्लम हो, ये किसी और वजह से भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके लंग्स में मैक्सिमम फ्लूइड जमा हो या आपके सीना जाम हो या आपका सीना ख़राब हो, मतलब या इसके अलावा सीने में बलगम हो, तो उसकी वजह से भी आपको कभी कभार सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है। या आपके जो सांस की नाली है या लंग्स हो गए, इसमें किसी वजह से स्वेलिंग हो गई हो तो उस वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि आपकी सांस की जो नाली है वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है। नज़ला ज़ुकाम, मौसमी नज़ला ज़ुकाम जो है उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। उसमें भी यही होता है कि आपके जो लंग्स वगैरह हो गए या सांस की नाली हो गई, कभी कभार उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप सांस सही से नहीं ले पाते और आपको सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अस्थमा, मतलब कि एक कट अस्थमा, जो शुरू का अस्थमा के जो स्टेजेस है उसमें भी इसकी टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोज के हवाले से। तो इसके डोज में सबसे पहले फ्रेंड्स ये आता है कि आप तो सबसे पहले अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। हो सकता है वो आपको दिन में 2 रिकमेंडेड करे या 1 रिकमेंडेड करे, वो आपकी कंडीशन को देखकर ही रिकमेंडेड करेंगे और प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन इसका नॉर्मल जो यूज़ है वो एक ही टेबलेट इस्तेमाल कराई जाती है। या साशे अगर बच्चों के लिए इस्तेमाल करवाना चाहे तो बच्चों में एक साशे जो है वो 1 कप या आधे कप में बनाकर उनको पिलाया जाता है दिन में 1 टाइम। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके डोज़। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले फ्रेंड्स आता है कि आपको इस टेबलेट की वजह से एक घबराहट हो सकती है या आपके सर में दर्द हो सकता है या आपको वोमिटिंग हो सकती है या आपको नाज़िया हो सकते हैं, मतलब कि मतली आ सकती है या आपके पेट में जो है वो दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है या इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बेचैनी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के हवाले से कि कौन से मरीज़ जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, लीवर के जो पेशेंट हैं, लीवर के जिनको डिज़ीज़ वगैरह हो गई है तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता, लेकिन अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें तो उसे ज़रूर बताएं, आगाह करें, उसमें कभी कभार इस्तेमाल कराई भी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई आज की वीडियो। आई होप कि इससे कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।